ए और नी। इसके अंदर जो नाउन की रीडिंग है वो हितो है, जो इसकी कुनियोमी है। तो जब भी इस कांजी को एज अ नाउन यूज किया जाएगा तो इसे हमें क्या पढ़ना है? हितो। हितो। ठीक है, तो नाउन हो गया जैसे कि आनो, आनो हितो। आनो हितो, आनो। तो ये वो पर्सन, काय, दैट पर्सन। काईशा नो हितो। बिल्कुल, काइशा नो हितो, तो वो हितो आ गया। ओन्ना नो हितो, ओटोको नो हितो। ठीक है, तो इची और नी। अब इसके अलावा इसकी दो रीडिंग हो रहा है, एक है जिन और एक है निन। तो जब तक मुझे जिन और निन के और फॉर्मेशन नहीं पता चलते तब तक तो ठीक है, लेकिन जो उनसे पता है उनको देख लेते हैं। कंट्री नेम प्लस जिन, कंट्री प्लस जिन क्या दिखाता है? नेशनैलिटी। बिल्कुल बिल्कुल, तो कंट्री के नाम के साथ ये लग जाएगा तो इसे जिन पढ़ेंगे, जैसे कि इंडो जिन। और इंडो जिन का मीनिंग क्या हो गया? इंडियन, बिल्कुल, अमेरिका, इस तरीके से। अमेरिका से, हम्म अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका की। तो अगर ऐसे कंट्री के साथ लिखा है तो जिन पढ़ेंगे। अब आते हैं निन पे। निन का जो यूज मैंने किया हुआ है वो क्या है? ये काउंट करने के लिए बस। बिल्कुल, अब कितने हो गया ये? नंबर ऑफ पीपल, हम्म 3 लोग। 3 लोग। पढ़ेंगे सान निन। सानिन, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? याकुनिन, हम्म क्या मीनिंग हो जाएगा? 100%, 100 आदमी। ठीक है, 16। और ये क्या हो जाएगा? नानिन, आदमी कितने जने? है ना, कितने जने, कितने लोग, है ना। तो वो चीज है हमारे पास। तो निन का ये काम आ गया। तो निन हमने देख लिया, नंबर प्लस निन आता है कोई भी नंबर की नंबर है कोई भी, और साथ में क्या है मेरे पास ये गांधी है, तो उस केस में निन पढ़ते हैं। और किसी भी कंट्री के नाम के साथ है जिन, तो जिन पढ़ते हैं। बाकी नाउन की तरह है, एज ए नाउन क्या पढ़ते हैं? हितो। हितो। तो ये तीन है, बाकी इनसे और कॉम्बिनेशन हैं, जैसे जैसे आएंगे वो याद करते रहेंगे। अभी के लिए ये तीन चीजें मुझे इस कांजी से पता है। वकारी मास्टर। अब आते हैं आगे। दो टोकुबेत्सु ना कोतोबा से याद रखने हैं। इसका मतलब क्या है? एक पर्सन, दो पर्सन। और एक पर्सन और दो पर्सन को क्या बोलते थे बताओ? बिल्कुल, तो इसे पढ़ेंगे हितोरी और इसे पढ़ेंगे उतारी। ठीक है, क्योंकि एक पर्सन और दो पर्सन लिखा हुआ है। तो ये चीजें याद रहनी चाहिए, हितोरी और उतारी। बकारी मास्टर। और एक लास्ट स्पेशल वर्ड है यहाँ पे, क्योंकि ये कई बार आ जाता है और क्योंकि इसकी रीडिंग अलग है इसीलिए। तो बताओ इसे क्या पढ़ेंगे? कोई नहीं, कोई नहीं। है ना। अब इसको आप तीन चीज बता सकते हो मुझे ज्यादा ज्यादा, कोई हितो, कोई जिन या कोई नीन, है कि नहीं? और इन तीनों में से इसका आंसर कुछ भी नहीं है। इसको पढ़ते हैं कोई भी तो। क्या पढ़ते हैं? कोई भी तो। हाँ, तो ये एक स्पेशल वर्ड याद रखना, कोई भी तो। ठीक है, वर्ड स्पेशल मीनिंग की वजह से नहीं है, रीडिंग की वजह से, इसलिए बताया। और मीनिंग वैसे कोई भी तो का होता है, लवर। ठीक है, तो इसमें ना तो हितो आएगी, ना ही जिन आएगी, ना ही नीन आएगी। क्या वर्ड है? कोई भी तो। कोई भी तो। बाकी वंश का। अब आते हैं नेक्स्ट कांची पे। अगली जो कांची हमारे पास है वो है चाइल्ड की। ठीक है, कैसे बनेगी है?
सबसे पहले ये आ गया इच्ची, फिर ये आ गया नी, और लास्ट में ये आ गया सान। इच्ची, नी और सान। कांजी की रीडिंग सिर्फ को है। क्या है? को। आप को यूज सकते हो चाइल्ड के लिए, और साथ में क्या ही बोल सकते हो, को दोमो। कोदोमो का मतलब भी चाइल्ड होता है, और सिर्फ को का मतलब भी चाइल्ड होता है। सिर्फ को एज अ नाउन यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कोदोमो का मतलब क्या हो गया, चाइल्ड। और खाली को भी आप यूज कर सकते हो एज अ नाउन, जिसका मीनिंग क्या रहेगा, चाइल्ड। सिमिलर चीज है, दोनों ही सिनोनिम्स है। आप में से किसी ने फिनियस एंड फर्ब देखा है क्या? नहीं। देख एक की शक्ल ऐसी। तो इससे आप एक चाइल्ड बना सकते हो चाहे तो। उसमें वो फिनियस नाम का बच्चा था खैर एक। यस, तो ये क्या बन गया, एक चाइल्ड। नहीं तो अगर फिनिश एंड फर्ब नहीं देखा तो अब थोड़ा और बेकार सा बच्चा बनाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये क्या था, हेड था, ये उसके हाथ थे, और ये क्या थी, उसकी बॉडी। तो बॉडी को बच्चे को कवर करके रखते हैं, है ना। तो वो कवर थी, कपड़े में लिपटी हुई थी। तो आप फिनियस बना के याद रख सकते हो, या एज इट इज याद रख सकते हो। कैसे बन जाएगा, इची, नी और सान। बकारी मास्टा, वर्ड इससे क्या क्या हो गया मेरे पास, एक खाली को आ गया, एक कोदोमो आ गया, ठीक है। इनू किसको बोलते हैं हम, कुत्ते को। है ना, बिल्कुल। तो अब ये बन गया को इनू। को इनू किसको बोलेंगे, पपी। बिल्कुल पप्पी को, ठीक है, पप्पी को इनू, ठीक है। वैसे ही को नेको बन जाएगा। को नेको किसको बोलेंगे, नेको किसे बोलते हैं हम, कैट को। तो को नेको क्या बन गया, किटन। बिल्कुल। तो इस तरीके से कांजी यूज हो जाती है। बाकी कांजी की जो ओनियोमी है वो शी है। क्या है, शी। और अभी उस शी से वर्ड हम बाद में बनाएंगे कि शी का अपने आप में कोई सेंस है नहीं, तो बहुत सारे वर्ड करेंगे। एक इससे वर्ड नीचे आपने चोशी दे रखा, किटन के लिए क्या लिखा था? को नेको। को में ये वाली कांजी। ओके सर। हम्म। कोई चलते हैं हो गया आगे। ना पपी। पप्पी, एलिफेंट को क्या बोलते हैं? किसको, एलिफेंट को एलिफेंट को बोलते सर हैं मत जो। बताना प्लीज सर। क्यों, ये तो वो कैब में था 10th चैप्टर में। क्यों, इसका क्या क्यों, क्या हो गया? सर मेरे को चिढ़ाते नहीं बताना था सर। अच्छा, तो एक और वर्ड भी है, हाथी का सारू बच्चा। भी होता है ना। सारू भी तो होता है एक वर्ड, आप सारू बोल सकते हो किसी को। सारू किसको बोलते हैं, बंदर को। मंकी को। हाँ, है ना। तो बदला ले सकते हो आप किसी से भी, नहीं तो कोई और वर्ड सीखना है, कोई और जानवर सीखना है। चलो, तो कांजी की जो ओनियोमी है वो शी है। क्या है, शी। और शी से हम बाद में कोई ना कोई वर्ड बना लेंगे, अभी के लिए कोई काम का वर्ड इस अकेली कांजी से शी से नहीं बनेगा, तो नीचे वाली कांजी के साथ बनाएंगे। सर जब हमें कहते कोदोमो जो लगाना होगा, जब चाइल्ड के लिए पूरा लिखेंगे तो पूरा कोदोमो के लिए पूरा यही लगाना, यही सिर्फ सेंस बनेगा नाउन में, या फिर पूरा बनेगा? ये कोदोमो ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको, इसके साथ ऐसे ही वो बनाना लिखना पड़ेगा होगा ना? एक दो। हाँ, इसकी रीडिंग सिर्फ नहीं वो है। क्योंकि ओके। तो ये आप कौन सी बुक रेफर करते हो? जो हमारे पास बुक है उसमें तो काफी मतलब पुरानी बुक है वो कांजी की, तो अभी आप कौन सी रेफर कर रहे हो? अभी मेरे पास ये बुक है जो नई लोगों को मिली है,
अब ये इसकी कॉपी आप मांग सकते हो, दिव्या शाम को मैसेज कर देना। नहीं सर यही है सर, इसमें हाँ, साइड में भी नहीं, कुछ लिखा हुआ है, क्रियांसा, मैनिना, सैमिनियो। वो अदर लैंग्वेज है, नियोंग जापानीज के साथ हाँ, अदर लैंग्वेज फ्री ठीक है। कांजी उसकी रीडिंग इंग्लिश, कोरियन, स्पेनिश। ओके, कोरियन, स्पेनिश। कोरियन और स्पेनिश फ्री में। हाँ, से अभी तक आपने जो कांजियाँ पढ़ाई है उनकी आप लिस्ट भेज सकते हो ताकि टेस्ट में हम कर सके अटेम्प्ट। अब उनकी कांजी जो मैंने पढ़ाई है, बेसिकली आपके पास जो बुक है उसमें मेजरली जो कवर हुई है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 कवर हुआ है। ठीक है, उसमें पहला चैप्टर Okay. जो था सूजी था, जिसमें आपके नंबर्स वगैरह होते हैं, और सेकंड चैप्टर जो था वो शायद से आपका कैलेंडर था, जिसमें कैलेंडर की डेट्स, मतलब वो ईयर वगैरह और आपकी डेज की थी। तो मेनली तो यही दो कवर हुए हैं अभी, और बाकी जो थोड़ा उवे नाका वगैरह है वो चैप्टर 5 के अंडर है। सेंसे कितने चैप्टर है इसमें? इस पूरी बुक में 11 चैप्टर है। नहीं, M5 में जो आएंगे कितनी कांजीज आएंगी? N5 में कुल मिला के 150। जैसे इसमें दी हुई है, हाँ, तो 130 जितनी इसमें 110, उसके अलावा थोड़ी बहुत मैं और बता सकता हूँ, 15 या 20 के करीब और लगा लो, तो इतनी तो लगा लो सेम से 1, 2 और 5 चैप्टर कवर हुआ है ना बस? हम्म, ठीक है, 3, 4 नहीं हुआ अभी। 1 नहीं, और ये 1 to चैप्टर 5 थ्री, का हो ये गया, 1 2 नहीं चल रहा नहीं, है, वो फिफ्थ कहाँ से हो वो गया? अलग बुक की बात हो रही है, वो सेपरेट चीज की बात हो रही है। शिक्षा संघ के पास सेकंड बुक है इसलिए। तो इतने कोई आपको इसका स्क्रीनशॉट खींच के, मतलब फोटो खींच के भेज सकता है बुक के बुक पे, तो भेज देना, अगर कोई भेज सके तो, या किसी का पीडीएफ में ही हो तो और भी अच्छी बात है। अभी के लिए आ जाओ आगे। अगली जो कांजी है वो ओन्ना की है। ओन्ना का मतलब क्या होता वुमेन। है ना, फीमेल या वुमेन की कांजी है ये। तो ये दो सेंस देती है। बनेगी कैसे? इच्ची, नी और सान। ठीक है, तो ऊपर वाला जो था ये हाथ थे, ये बैठी हुई थी, तो ये पैर है, और बाकी यहाँ पे सर लगाना तो लगा देना। तो बेसिकली एक जो भी है, ओना बैठी हुई थी, वुमेन बैठी हुई थी सेंस उसको। एक बार फिर से बताना। इच्ची, नी इसको तो बना के दिखा। और सान। ठीक है, तो ये क्या था? फर्स्ट लेग था, ये नीचे दो, तो नीचे आलती फालती में आके बैठते ना जैसे क्लोज करके, तो वैसे क्या थी, ये बैठी हुई थी, और ये दो हाथ है, और ये दो, और ऊपर सर लगा देना बस यहाँ पे, तो वो ओना बन गया। यानी कि बिल्कुल ऐश से बैठने वाली देख ली हाँ। तुमने? ऐश करने वाली जिंदगी। ठीक है, तो थोड़े बाल लंबे कर दो, ओना है पता चलना चाहिए। ठीक है, तो बैठी हुई थी बेचारे थे, ओना। और इसकी ओनियो में क्या है? जो क्या है, और इससे एक वर्ड हो गया, क्या वर्ड बना? सेंसे इसमें एक सेकंड पैसे सेंसे बुक में दे रखा था उनकी मदर का, आहा का। मदर की गांजी तो सेपरेट है, मदर की तो ऐसे होती है, ये मदर की है। ठीक है, ये मदर है और ये वुमन है, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? कानोजो। क्या पढ़ेंगे? कानोजो। तो एक जो रीडिंग से तो ये वर्ड हो गया, जो कोई नाउन नहीं, याद रखना। तो जहाँ पे भी फीमेल का सेंस हो या वुमेन का सेंस हो, और रीडिंग जो, वहाँ पे इस कांजी को आप लगा सकते हो। जैसे कानो जो किसको बोलते हैं, शी को या गर्लफ्रेंड को, तो वहाँ पे जो में ये कांजी आ सकती है, मतलब आएगी ही। इसके अलावा इसे थोड़े बहुत और वर्ड कर सकते हो आप, जैसे कि ये वर्ड है, इस वर्ड को क्या पढ़ते हैं हम? ओन्ना, और ये साथ में आ गया एक को, इसे पढ़ेंगे जोशी। क्या पढ़ेंगे? बाकी लोग नहीं है क्या यहाँ पे?
ऐसे ऐसे बिल्कुल। जोशी, जोशी बोलते हैं फीमेल को, किसको बोलते हैं? ठीक है, तो ओन्ना के लिए और ओन्नानो को के लिए, दोनों के लिए, तो फॉर फीमेल बेसिकली, फॉर वुमेन एंड फॉर गर्ल्स, जोशी। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ जोशी तोयरे, जोशी तोयरे क्या हो जाएगा, है ना, फीमेल फीमेल, बिल्कुल, या फिर गर्ल्स टॉयलेट ऐसे कह सकते हैं, जोशी। तो जोशी का मतलब होता है फीमेल या फिर गर्ल्स। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो गया जोशी। इसके अलावा अगर मैं इसके बीच में नो लगा दूं, अब क्या पढ़ेंगे इसे पता है? गर्ल अब इसे पढ़ेंगे ओन्नानो को। ओन्नानो ओनानो को का मतलब क्या होता है? गर्ल। ठीक है, क्योंकि नो लग गया बीच में, और नो किनको जोड़ता है? दो नाउन्स को। तो अब इन दोनों की नाउन वाली रीडिंग लेनी पड़ेगी, और ओन्ना एक नाउन है और को एक नाउन है। तो अब इसे हम ओन्नानो को पढ़ेंगे। तो कारी मास्टा, और तो ये कुछ वर्ड थे हमारे पास, एक ओनानो को, ये क्या बन जाएगा? ओन्नानो तो बिल्कुल, ओनानो हितो। और मीनिंग क्या हो जाएगा ओनानो हितो का? वुमेन। बकारी मास्टर, तो याद रखना, डायरेक्टली कभी भी किसी को ओन्ना, किसी को डायरेक्टली ओन्ना नहीं बोलते, या तो ओन्नानो को बोलते हैं या ओन्नानो हितो बोलते हैं। अगर किसी को डायरेक्टली ओन्ना बोलोगे तो वो थोड़ा सा, है ना, अब्यूजिव वे में साउंड करता है, जैसे किसी बोलते हैं अरे, तो बेसिकली लड़कियां जैसे बात करती हैं, तो जैसे किसी की बुराई कर रही है अपनी, है ना, किसी और लड़की की, तो उसको बोलेंगे आनो ओन्ना। तो आनो ओन्ना बेसिकली दैट वुमन की जगह थोड़ा, है ना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग साउंड करता है, थोड़ा सा अब्यूजिव में, जैसे ना बोले आनो ना, तो दैट वुमन की जगह से बोलते हैं लड़कियां दैट बुक। वो वाला सेंस आ जाए। ठीक है, हाँ, तो बहुत सारे हाँ, ठीक है, तो किसी को डायरेक्टली ऐसे आनो ओन्ना नहीं बोलते, या ओन्ना नहीं बोलते। किसी को बोल रहे हो तो या तो ओनानो को बोलते हैं, या तो ओनानो हितो बोलते हैं। तो जो चीज मैंने बताई वो जनरल पोस्ट के अंदर आती नहीं है, तो फिर भी जिंदगी में सारी चीजें सीखनी चाहिए। तो कभी अगर आप सुनो ऐसे बोलते हो तो समझ जाना, कोई डायरेक्टली किसी को रेफर करे आनो ओन्ना करके, तो अब्यूजिव वे में बोला है। फिर आते हैं अगली कांजी पे। अगली जो कांजी है वो है ओतोको की। किसकी? ओतोको की। और ओतोको का मतलब क्या होता है? मेल या फिर मैन। क्या मीनिंग है? मेल या फिर मैन। ठीक है, और जैसे ओना किसी को डायरेक्टली नहीं बोलते, वैसे ओतोको भी जनरली नहीं बोलते। तो वहां पे भी क्या बोलेंगे हम? ओतोको नो हितो या ओतोको नो को। ओतोको नो हितो मैन, और ओतोको नो को बॉय। बुखारी मास्टर, बिल्कुल। अब इस कांजी में एक बार देखते हैं, इस कांजी में ऊपर क्या है? ये फील्ड बनी हुई है, राइस फील्ड करी हुई है, राइस फील्ड हमने, बिल्कुल। और जो और नीचे जो ये पार्ट है, ये क्या है? आपकी इस चैप्टर की आखिरी कांजी है। ठीक है, ये कांजी है चिकारा की। किसकी? और चिकारा का मतलब क्या होता है? पावर। बिल्कुल, ठीक है। तो ये कांजी दिखा दी उन लोगों को जो फील्ड में जाके चिकारा का काम करते थे। और उस टाइम पे कौन चिकारा का काम करता था? ठीक है, किसान, फार्मर। ठीक है, जनरली जो लड़के थे उस टाइम पे वो काम करते थे, क्योंकि वो, है ना, ट्रैक्टर वगैरह तो थे नहीं, तो हल वगैरह सारा खुद ही चलाना पड़ता था। तो चिकारा का काम जो खेत में करता था वो था मैन। तो ये मैन की गांधी थी ओतोको की। ओतोको, तो ओतोको एक नाउन है, याद रखना, ओतोको।
इसके अलावा इसकी दो रीडिंग है, दान और नान। क्या है? दान और नान। ठीक है, और जनरली कॉम्बिनेशन में अगर ये आएगा तो मोस्टली जो रीडिंग यूज होगी वो दान होने वाली है। कौन सी यूज होने वाली है? बिल्कुल। और इसकी जो सेकंड रीडिंग है वो नान है। नान इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, बहुत कम यूज होता है। तो याद रखना, इसको याद रखना कि अगर लड़का होगा तो मैं दान में दूंगा नान। ठीक है, तो मोस्टली दान रीडिंग आएगी, नान की रीडिंग बहुत ही कम आएगी। इससे बस एक वर्ड याद रख लो, वो है चो नान। क्या है? चो नान। और चो नान बोलते हैं सबसे बड़े बेटे को। और वैसे ही आप बना सकते हो वर्ड चोजो। और चोजो किसको बोलेंगे? सबसे बड़ी बेटी। बेटी को, एल्डेस्ट डॉटर को। ठीक है, तो बस नान से रीडिंग से यही याद रख लो, चो नान। बाकी मेनली जहाँ पे भी ये कांजी कॉम्बिनेशन में आएगी रीडिंग दान होगी। क्या होगी? दान। वर्ड्स देखते हैं इस दान से। जैसे कि मेरे पास वर्ड आ गया दान और शी। दानशी का मतलब क्या हो जाएगा आपका? मेल या फिर बॉय। ठीक है, जिससे हम बोलते हैं दानशी। ठीक है, तो ओनानो इसमें ओतो कौन? ठीक है, क्या हो जाएगा वो? मेल टॉयलेट या बॉयज टॉयलेट, इस तरीके से। तो दानशी में दोनों का सेंस आता है, मेल का और बॉय का। अगर इसके बीच में अगेन नो लगा दूं तो क्या बन गया ये? आप क्या पढ़ेंगे इसे? नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस नाउन। दानो जो। क्या पढ़ेंगे? मेल मेल बॉय। है ना, लड़का। ओतो कोनो को क्या पढ़ेंगे? ओतो कोनो को। और ये क्या हो गया? तो कोनो दानो हितो। ओतो कोनो मेल। हितो। ठीक है, मेल या फिर- ओतो कोनो हितो। ठीक है, दान कब पढ़ेंगे? जब कॉम्बिनेशन में होगा, जैसे कि ये आ गया। अब ये डायरेक्ट कॉम्बिनेशन है, फिर से दोनों की रीडिंग आ गई, इसकी दान और इसकी जो। दानजो। दानजो का मतलब होता है मेल एंड फीमेल या फिर जेंडर। तो फॉर्म के अंदर जैसे आपसे जेंडर पूछा जाता है तो वहां पे क्या लिखा होता है? दानजो। क्या लिखा होता है? दानजो। ये आपसे पूछा है मेल हो या फीमेल या फिर आपका जेंडर। वकारी मास्टा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं इससे। तो हमने दानशी कर लिया, दानजो कर लिया, वगैरह वगैरह। इसके अलावा दो चीज बच गई आपकी बुक में, जो दो वर्ड दिए हुए हैं। एक वर्ड ये दे रखा है, वो है जोसे। क्या है? जोसे। जोसे का मतलब भी वुमेन है, तो सेम चीजें हैं लगभग, वुमेन औरत को ही बोलते हैं। तो अगर आपको अपना जेंडर बताना है तो आप जोसे बता सकते हो, अगर वुमेन हो तो फीमेल जेंडर के लिए या वुमेन बताने के लिए। और वैसे ही डांसे दे रखा है, डांसे का मतलब भी क्या होता है? मेल या मैन, अगर अपना जेंडर आपको क्या बताना है? मैन बताना है तो ये दो चीजें हैं। तो से ही हम किसको बोलते हैं? डांसे और जोसे, मेल और फीमेल के लिए, मैन और वुमेन के लिए। तो ये कुछ वर्ड थे सांझी से, बाकी सारे वर्ड हमने कवर कर ही लिए हैं इन सांझी से। तो जो कोदोमो की कांजी थी उसी से एक वर्ड आपको चोशी दे रखा है। क्या दे रखा है? चोशी। और चोशी बोलते हैं कंडीशन को। और इसमें बच्चे का कोई काम नहीं होता कंडीशन में तो फिर भी वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जो हमें याद रखने पड़ते हैं। तो जोशी वर्ड अभी तक हमारे पेपर के हिसाब से तो लेवल का है नहीं, तो इसलिए वो जरूरी है नहीं। मेन चीज से क्या याद रखना है आपको? को याद रखना है। और वो दानशी और जोशी वर्ड हो गए, ये दो वर्ड और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो एक वर्ड हो जाएगा आपका कोदोमो इस सांची से,
एक जोशी और एक दानशी। ठीक है, तो ये 3 वर्ड इसका आंसर से जरूरी है, कोदोमो, जोशी, दानशी। बकारी मास्टर। के बाद आगे है, अब जो कांजी है आपकी वो है आई की, किसकी? आई। कैसे बनती है? इच्ची, नी, सान, योन और गो। किस कांजी की तरह देखने में? सन की सन और डे की तरह। देख बस डिफरेंस किसका है? इसमें बीच में एक लाइन थी, इसमें बीच में 2 लाइन है। तो बिल्कुल, तो ध्यान देना इसका जब लिखी हुई हो पेपर में भी, कई बार गलत पढ़ लेते हैं। तो ऐसे लिखी होगी, एक लाइन है तो सन है और 2 लाइन है तो आंख है। सन कितना है? 1। आंख कितनी है? 2। तो बेसिकली किसको दिखाता था? आपकी आई को टेढ़ा बना हुआ था बस। ये बीच में क्या थी? आपकी आई थी और वो साइड में व्हाइट पार्ट। तो मत पूछना कि टेढ़ी क्यों नहीं बनाई, सीधी क्यों बनाई, अब बनाने वाला जाने, उसमें मेरा हाथ नहीं। तो ये इस तरीके से आपकी आई को दिखाता था। ये बनाने तो बना लेना, सुंदर लगनी चाहिए यहाँ पे। तो ये किसको दिखाता है? आपकी आई को। तो इसलिए इसमें 3 कंपार्टमेंट है। ये बीच में क्या है मेरा? ये आइरिस या कॉर्निया, जो भी इसको बोलते हो वो। आइरिस तो खैर, हाँ आइरिस ही बोलते हैं इसको। तो बीच में ये आइरिस आ गया और ये आपका व्हाइट वाला पार्ट आ गया। तो ये आंख को दिखाता था और इसलिए 3 खाने थे इसमें, इची, नी, सान, योन और गो। बकारी मास्टर बनेगी कैसे? अब आते हैं सांजी की रीडिंग पे। एक है इसकी रीडिंग में, क्या है? में नाउन है। तो ये जो कांजी की रीडिंग में है वो नाउन है और आई, इसका मतलब क्या होता है? आई क्या होता है? आई। तो अगर मैं ऐसे बोलूं, मीरा सान तो लड़के हैं, किमुरा सान लेते हैं। किमुरा सानो आई। किमुरा सानो मे वा मीनिंग किमुरा सान की eyes की eyes beautiful है। बिल्कुल की रही है। और एक गाना था, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं उसको, ठीक है। क्या हो जाएगा, है ना? किमुरा सानो मेवा पिंकू देश। गाना गुलाबी आंखें, पता नहीं गुलाब अब असल में पता नहीं गुलाबी आंख कैसी होती है। मेरे को लगता है वो कुछ मैथ वगैरह लेने के बाद ही या सेकंड सुनने के बाद ही होती है गुलाबी। नॉर्मल की तो कभी गुलाबी देखी नहीं है। तो आगे आते हैं, तो ये आई हो गया। कांजी की जो सेकंड रीडिंग है वो मोकू है, ओनियोमी जो कहते हैं जिसे। इसकी ओनियोमी मोकू है और ये एक नाउन नहीं है, तो जनरली अकेली कभी भी आएगी नहीं, किसी कॉम्बिनेशन वगैरह में ही आ सकती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन वगैरह में आएगी। और सेंस किसका देगा? या तो कुछ आई से रिलेटेड होगा या फिर आपकी ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या चीज होता है? जिसपे हमने अपनी आंखें रखी होती है, अपनी आईज से निशाना लगाया हुआ होता है। तो कॉम्बिनेशन में आएगा कुछ ना कुछ आई या ऑब्जेक्टिव वगैरह से रिलेटेड चीजों में। ठीक है, तो ये मोकू इतना इंपॉर्टेंट अभी है नहीं। इससे एक वर्ड आपको बुक में रखा है, मोकू तेकी। क्या दे रखा है? मोकू तेकी। और मोकू तेकी किसको बोलते हैं हम? आपके पर्पस को, आपके एम को, आपके ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, वो चीज जिस पे आपने अपनी आंखें साधी हुई है, मोकू तेकी। अभी एनएफ एग्जाम है। तो वो आपका मोकू तेकी है। तो मोकू ज्यादा यूज नहीं होगा, हमें जनरली में ही यूज करना है।
और मे एक नाउन है आई के लिए। इसके अलावा ये मे क्या है, काउंटर भी है। क्या भी है? काउंटर। किस चीज का काउंटर है ये? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फर्स्ट और टीएच का। ठीक है, STND RD या TH लगाना होता है तो हम ये मे ऐड कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स आगे तक चीजों का ये काउंटर है। तो मान लो मुझे फर्स्ट बोलना है। क्या बोलना है? फर्स्ट। तो मैं बोलूंगा चिनिची में हितोत्सुमे। क्या बोलूंगा? हितोत्सुमे, क्योंकि हितोत्सु का मतलब होता है वन। क्या होता है? वन। और ये मे इसमें क्या लगा देगा? ST। तो ये क्या बन जाएगा? फर्स्ट। हितोत्सुमे का मतलब क्या हो जाएगा? फर्स्ट। हमने एक वर्ड किया था इक्काई। इक्काई का मतलब क्या था? फर्स्ट वन टाइम, है ना? वन टाइम वन टाइम, है ना? या तो फर्स्ट फ्लोर होता है या तो वन टाइम होता है। ये तो वन टाइम है। अगर मुझे बोलना है फर्स्ट टाइम, क्या है? फर्स्ट टाइम, पहली बार, तो वो क्या हो जाएगा? इक्काई में। क्या हो जाएगा? इक्काई में। ठीक है, सेकंड टाइम निकाई में, थर्ड टाइम सांकाई में। तो ये मे क्या ऐड कर रहा है? आपके ऑलरेडी जो काउंटर था उसमें आर, है ना, TH या RD या ST ऐड करता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर। मेरे पास था मान लो वन दिन, है ना, एक दिन। इसको बोलते हैं इची निची, है ना, सॉरी, इची निची। और मुझे बोलना है फर्स्ट डे, आज मेरी छुट्टी का इची-निची। पहला दिन है। तो वो क्या हो जाएगा? इची-निची फर्स्ट डे के लिए इची निची में। ठीक है, तो जो वन था, वन डे, अब ये मे लगने से क्या बन गया? ये मे लगने से ये फर्स्ट हो गया, है ना। आज मेरी छुट्टी का पहला दिन है ना, तो फर्स्ट डे हो गया। इची नीची में, तो इची नीची होता है वन दिन, वन डे, और इची नीची में हो गया फर्स्ट डे। तो ये काम है इसका। बुकारी माश का मे का काम क्या है? एक तो काउंटर और हाँ, और जब नाउन की तरह यूज हो डायरेक्टली तो क्या हो जाएगा? आई। आई ठीक है, अब आते हैं अगले वर्ड पे जिससे दे रखा है। वो दे रखा है मे गुसुरी। क्या दे रखा है? मे गुसुरी। जो गुसुरी वर्ड है ये आया है कुसुरी से। किससे आया है? कुसुरी, जिसका मतलब होता है दवाई। ठीक है, कुसुरी का मतलब क्या होता है? मेडिसिन। आई ड्रॉप्स बिल्कुल। तो मे गुसुरी हो जाएगी आपकी दवाई, आपकी आई लोशन या आई ड्रॉप्स। ठीक है, मे गुसुरी आंखों की दवाई। बाकी मास्टर आई सेंस बिल्कुल। अब आखिरी कांजी पे आ जाते हैं, बस ये लास्ट है 36 वाली। बहुत ही सिंपल है क्योंकि इची, नी और सान किसकी तरह लग रही है देखने में? को किला काताकाना को लिखते हैं तो जो तगाना में क्या लिखते हैं? को। रो लिखते हैं, रो, रोल है ना, रो। बिल्कुल। और इस कांजी का मीनिंग क्या है? माउथ। क्या है? माउथ। मुंह तो खुला बस हुआ यही है ना। तो क्यों मुंह खोल के रो रहे हो? लग रहा है थोड़ा जापानी था। तुम अभी तो सर मुंह खोल के तो हंसते हैं ना। अब मुंह फाड़ के रोते भी है। रोने वाले रोते हैं, देखो रोने। हाँ, बच्चे को देखना भी लगता है रोते हुए। ठीक है, तो क्या है? क्यों मुंह खोल के रो रहे हो? तो ये मुंह है, माउथ। तो इसकी जो ओनियोमी वो को है। क्या है? को। ये को इतना ज्यादा यूज होने नहीं वाला है, तो इसको इससे इमेज में ही रखना कि एक बच्चा था जो रो रहा था खोल के मुंह को। ठीक है, तो को से एक ही काम का वर्ड है पूरा, वो है ये जिनको। और जिनको का मतलब होता है पॉपुलेशन। क्या होता है? पॉपुलेशन। माउथ तो कुछ ही बोलते हैं।
माउथ को बोलते हैं कुची। तो जब भी इस कांची को एज ए नाउन यूज करोगे तो हमें क्या पढ़ना है? कुची माउथ। ठीक है, इससे 2-3 वर्ड और बना लो। एक वर्ड है कुची बिरु, क्या है? लिप्स के लिए। और सेकंड वर्ड लिख लो कुची बेनी। कुची बेनी बोलते हैं लिपस्टिक को। ये तो लड़के याद करेंगे सर। क्या पता आपको गिफ्ट करनी पड़ जाए। पैसे नहीं है सर। ऐसे नहीं। कुछ भी नहीं हो लॉकडाउन में गया सब खत्म है सर। लॉकडाउन के बाद ही सही। कितनी महंगी अब तो अनलॉक हो गया। हाँ, अब तो अनलॉक बंद हो चुका है। काकी मास्ता, ये 2 वर्ड लिख लिए, कुची बिरु कुची बेनी। 3 भी स्टार्ट होने वाला है। अब आते हैं लास्ट पे। जो लास्ट है इसकी एक रीडिंग गुच्ची दे रखी है। क्या दे रखी है? कुछ गुच्ची जनरली रीडिंग कब आती है? जब ये सेकंड पार्ट पे लगा हो।